हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास जो है वो लॉगरिथम का 8वां क्लास है। सीरीज क्लासेस हम ले रहे हैं, उसमें ये 8वां लेक्चर है। आज के क्लासेस में हम सर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही कम वीडियोज आपको इसके ऊपर में यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निमसेट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन सर्ट से देखे गए हैं। अलग अलग एग्जाम में, निमसेट हो गया या अलग अलग जितने भी एमसीए एंट्रेंसेस एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ये टॉपिक कहीं भी किसी भी बुक्स में डिस्कस नहीं किया गया है, या यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी सर्च करने के बाद एक दो वीडियो मिल जाए। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है ये आपको उस टाइप के सर्च के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें सर्च की, तो सर्च क्या होता है? किसी भी नंबर पे ऐसा रूट जिसका हम लोग वैल्यू एग्जैक्टली फाउंड नहीं कर सके, है ना, एग्जैक्टली उसको नहीं निकाल पाते हैं, उसको हम लोग सर्च करते हैं। वही चीज हम यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी रूट ऑफ अ नंबर विच कैन नॉट बी एग्जैक्टली फाइंड। जैसे अगर हम बात करते हैं रूट 7 का, तो रूट 7 का जब भी आप वैल्यू निकालिएगा ना, तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू आता है। डेसिमल के पॉइंट आपका वैल्यू रिपीटिंग रहता है या नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है किसी किसी केस में। ठीक है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट तक आप निकालते जाइएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ये फाइंड कभी नहीं होगा। वैसा ही 9 टू द पावर, अगर ये थर्ड रूट इसका लिखा हुआ है, मतलब 9 टू द पावर 1/3, ऐसे कुछ आप इसको लिख सकते हैं, 9 टू द पावर 1/3। इसका भी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा। जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3² टू द पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। सिमिलरली 11 अगर लिखा हुआ है, पावर इसका दिया हुआ है, इसका 3/5 रूट पूछ रहा है, तो आप इसका भी वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी सारे को क्या कहते हैं? सर्च करते हैं। ठीक, इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो कह रहा है द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग, है ना, 9 का थर्ड रूट, 11 का फोर्थ रूट और 17 का सिक्स्थ रूट, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको पहला काम क्या करना है, जितना भी रूट दिया हुआ इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे इस केस में क्या दिया हुआ है, थर्ड रूट, फोर्थ रूट और सिक्स्थ रूट का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये आपको 12 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जैसे लिखा हुआ है 9 का क्यूब रूट, है ना, थर्ड रूट सॉरी, तो 9 टू द पावर 1/3 होगा। अब आप क्या कीजिए, इसको 12 के टर्म में, पावर को 12 के टर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर हम इसको 12 लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 टू द पावर 1/12 लिख देते हैं, होना कितना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा, ताकि ये कैंसिल आउट होके आपका सेम चीज बच जाए। ठीक, अब 9 टू द पावर 4 कितना होता है? तो 9 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729 को फिर से आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब 729 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 81। ठीक है, 81, 8 यहाँ पे बच गया आपके पास कैरी, 9 टू जा 18, 18 और 8 26, 6 हो गया, 2 आपके पास बच गया। अब 7 9 जा 63, 63 में 2 ऐड कर दीजिए तो 65, मतलब ये आपका हो गया 6561 होल टू द पावर 1/12। ठीक, सेकेंड नंबर को भी आप ऐसे ही लिख लीजिए। ये आपका दिया हुआ 11 टू द पावर 1/4, आप इसको 11 टू द पावर 1/12 लिखने की कोशिश कीजिए। बैलेंस करने के लिए कितना डालना पड़ेगा? होना चाहिए था आपका 4, यहाँ 12 डाल दिए, 3 होना चाहिए, है ना, ताकि ये कैंसिल आउट होके फिर आपका वही हो जाए। 11 का क्यूब कितना होता है? 11 जा कितना होता है? 1 to 1, 1 to 1 को 11 से फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये हो गया 1 to 1, फिर ये हो गया 1 to 1, ऐड कर दीजिए 1 2 1 3 2 1 3 1, ये आपका हो गया 1 3 1 1 3 3 1 होल टू द पावर 12। फिर आपका 17 है, 17 टू द पावर 1/6 हो जाएगा, है ना। आप इसको क्या लिख दीजिएगा? 17 टू द पावर 1/12 आपको करना है। अब यहाँ पे 6 लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 डाल देंगे ताकि कट के ये बैलेंस हो जाए आपका। अब 17 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे 289 होता है, 289 टू द पावर 1/12। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6561 है, और ये सबसे छोटा है। आपसे पूछ क्या रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग दीज आर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
ये, ठीक है। ये तो रफ वर्क किए हुए हम, इसको आप घेर दीजिए से। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू √2 + 1 होल टू द पावर 1/3, थर्ड रूट दिया हुआ है, माइनस ये दिया हुआ है √2 - 1 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पावर है 1/3 है ना, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। तो ये 1/3 दिया हो तो क्या करेंगे हम, क्यूब अगर कर देते हैं दोनों तरफ तो ये आपका पावर एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका √2 + 1 पावर 1/3 माइनस √2 - 1 होल टू द पावर 1/3 का क्यूब, ठीक है। अब आपको ज़रा सा एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये फार्मूला नहीं, आपको A - B का होल क्यू का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, AQ - BQ माइनस 3AB इंटू A - B। यहाँ इस क्वेश्चन में हम उसी का यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 + 1 होल टू द पावर 1/3, ये A का वैल्यू है टू द पावर 3, AQ हो गया, माइनस BQ तो √2 - 1 टू दी पावर 1/3 दिया हुआ, इसका भी आप होल क्यू कर देंगे, AQ - BQ हो गया, माइनस 3AB, A का वैल्यू आपका है √2 + 1 होल टू दी पावर 1/3 इंटू √2 - 1 होल टू दी पावर 1/3 माइनस 3AB इंटू A + B, सॉरी √2 + 1 होल टू दी पावर 1/3 √2 - 1 होल टू दी पावर 1/3। तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया आपके पास, √2 + 1 बच गया, माइनस यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बच गया, √2 - 1 बच गया, -3। यहाँ पे देखिए दोनों पे पावर सेम है, ठीक है, तो होल पावर हम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 1 इंटू √2 - 1, ये आपका हो जाएगा होल टू दी पावर 1/3। और ये जो टर्म है ना √2 + 1 होल टू दी पावर 1/3 माइनस √2 - 1 होल टू दी पावर 1/3, इसको आपने x एज्यूम कर रखा है, तो इसको x ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 ये -1 ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2 - 3 इंटू A + B इंटू A - B, क्या फॉर्मूला होता है, A² - B², तो √2 का स्क्वायर करेंगे ये आपका 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा, होल टू दी पावर 1/3 इंटू x, तो ये हो गया 2 - 3 और ये हो गया 2 - 1 1 पे आप कुछ भी पावर करेंगे वैल्यू आपका 1 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x बच गया, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, x³ + 3x का वैल्यू, इधर -3x है, इसको इधर ला के ऐड कर दीजिए, तो x³ + 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर रिमेनिंग आपका 2 बच गया, तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर A आपका दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है √3 + √5, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो आप इसको क्या कीजिएगा, 3 + √5 दिया हुआ, इसको आप √x + √y मान लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने का एक्चुअली यही तरीका है, अगर आप ऐसे एज्यूम कर लेंगे ना तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। अब इसके बाद आपका पहला एम ये होना चाहिए कि ये रूट खत्म हो जाए दोनों तरफ से, तो रूट खत्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इधर स्क्वायर करते हैं तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा, 3 + √2 बच जाएगा, और जब आप इधर स्क्वायर करते हैं ना तो ये A + B के होल स्क्वायर पर सेट कर जाएगा, जो फॉर्मूला होता है A² तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस B² ये भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा, प्लस 2AB तो ये हो जाएगा 2√AB। अब आप कंपेरिजन कीजिए, देखिए x + y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x + y = 3, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, एंड यहाँ से क्या निकला, 2√xy = क्या निकला, √5, है ना, ये कंपैरिजन इधर के साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आप स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, 4xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, x + y आ गया। अगर x - y हम किसी भी तरीके से निकाल लें, ठीक है, तो x एंड y का वैल्यू हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है आप जानते होंगे निकालने के लिए, वी नो डैट
x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, x प्लस वाई का वैल्यू निकला हुआ है 3, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस 4xy वैल्यू है 5, 9 माइनस 5 तो ये 4 हो जाएगा। डेट इम्प्लॉयज x माइनस वाई का वैल्यू इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करने जानते हैं तब तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो देखिए हम बता देते हैं आपको। x प्लस वाई का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है, x माइनस वाई का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दीजिए, y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x का वैल्यू कितना हो गया 5, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5/2। अब आप क्या कीजिए, x का वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, पहला में या दूसरा में, कोई में भी आप डाल सकते हैं। तो 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 5/2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, तो 1/2 आपका वैल्यू आ गया। दैट इम्प्लॉयज क्या आ गया आपका वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 5/2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब आप चले अपने क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे x का वैल्यू तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5/2 प्लस अंडर रूट 1/2। देखिए ये ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई आप कर लीजिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √1 तो 1 ही होता है अपॉन अंडर रूट 2, और ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है अगर हम इसको सही से करके लिखें तो ये 61 माइनस 45 अंडर रूट 5 होल टू द पावर 1/3 दिया हुआ। आप इसको मान लीजिए a माइनस रूट बी के टाइप का है ना, इसको हमें जूम कर लिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 61 माइनस 46 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस रूट बी पावर 3 है ना। इधर 1/3 है, आप दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो इधर खत्म हो जाएगा, इधर आपका अंडर रूट आ जाएगा, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यह है 61 माइनस 46 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस बी के होल क्यूब पड़ जाएगा। क्या होता है a क्यू माइनस बी क्यू, तो बी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यू को आप लिख सकते हैं, है ना, बी क्यू है तो इसको आप b रूट बी लिख सकते हैं ना, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो माइनस 3a रूट बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख लिया हम इसको। ठीक है, अब ये हो गया a क्यू माइनस बी रूट बी माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 3a स्क्वायर रूट बी प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 3ab, प्लस वाला को एक साथ अगर हम लिख लें तो a क्यू प्लस 3ab हो गया, है ना, और माइनस इस दोनों में कॉमन क्या है आपका, तो रूट बी कॉमन है तो 3a स्क्वायर प्लस बी रूट बी आपका कॉमन हो गया। अब दोनों तरफ कंपैरिजन कर लीजिए तो आपका a क्यू प्लस 3ab का वैल्यू कितना आ गया 61 आ गया, एंड माइनस भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 46 रूट 5 का वैल्यू जो हो गया ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट बी, इसका वैल्यू हो गया। अब यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं, a कॉमन ले सकते हैं तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3, ए कॉमन आप ले चुके हैं तो यहाँ से b बचेगा 3b इज इक्वल टू 61, एंड जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए कि इसको लिख लीजिए 23 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 को आप अंदर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये अंडर 2 अंदर जाएगा तो 4 जाएगा, रूट के अंदर है इसीलिए, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। आप कहेंगे कि क्यों लिख रहे हैं सर, ऐसा क्यों लिखेंगे हम, तो हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम ईजिली दोनों से ऑब्जर्व करके a और b का वैल्यू निकाल सके। अब आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे देखिए a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b इज इक्वल टू 61 है। अगर हम a का वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दें और b का वैल्यू 20 सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या होगा, a का वैल्यू अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू है 20 तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, 60 प्लस 1 61, सेटिस्फाइड है। अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये a का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 3 हो गया, प्लस b का वैल्यू कितना है 20 तो ये हो जाएगा 23 इंटू अंडर रूट बी, तो अंडर रूट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 20, ये ऑब्जर्व से आपको पता चलेगा, ये आपको इतना करना ही पड़ेगा। अब आप आ जाइए जहाँ से a और b एज्यूम कर रखे थे,
तो इस टोटल का वैल्यू आपको निकालना था, क्या इसको माने थे, a माइनस अंडर रूट बी। सो आपका हो गया 61 माइनस 46 अंडर रूट 5 होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट बी। तो a का वैल्यू 1 है और अंडर रूट बी मतलब अंडर रूट 20। देखिए ऐसा ऑप्शन है क्या, ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं दिया हुआ, तो 20 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, है ना। देखिए ये ऑप्शन है क्या, 1 माइनस 2 अंडर रूट 5, 1 माइनस 2 अंडर रूट 5, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट, सारा अंडर रूट में है, तो आप क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर जाएगा। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 अंडर रूट ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, जब इधर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2x माइनस 2 अंडर रूट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1, है ना। तो ये माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x को आप इधर ले जाइए, 2x इधर प्लस दिया हुआ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 1, फिर एक अंडर रूट है, फिर आप स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x को आप इधर ले आइए तो उधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, इस 4 को आप उधर ले जाइए तो ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू कितना 5/4 निकला। अब आप कहिएगा सर इसका x का वैल्यू 5/4 है, मतलब 1 सॉल्यूशन है, आप टिक भी कर देंगे, बट यहाँ पे देखिए एक जादू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे पुट कीजिए x का वैल्यू, यहाँ पे पुट कीजिए कितना 5/4, तो 5/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा अंडर रूट ये 9/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे फिर पुट कीजिए सेकंड वाले में x का वैल्यू कितना 5/4, तो 5/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, तो 1 बच गया आपका ऊपर, नीचे कितना बच गया आपका 4 बच गया, इज इक्वल टू जब इधर पुट करेंगे तो 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 1, तो रूट 4 का वैल्यू मतलब 2, इसको सॉल्व करने के बाद 2 आना चाहिए, तभी जाके मेरा x का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। करके देखते हैं हम LHS साइड से करके हम देख लेते हैं। तो 9/4 दिया हुआ है, तो रूट से बाहर आएगा 3/2, यहाँ पे कितना आएगा 1/2, सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये LCM 2 आ गया, 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/2, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया। आना कितना चाहिए था 2 आना चाहिए था, आ कितना गया 1, मतलब x का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। मैक्सिमम स्टूडेंट 1 सॉल्यूशन टिक कर देते हैं क्वेश्चन में, हम क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं सर इसका x का वैल्यू 5/4 है, मतलब 1 सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो क्रॉस चेक करना भूल जाते हैं, और लाजमी भी है कि क्रॉस चेक करना सारे क्वेश्चन में आप करेंगे तो उतना टाइम तो रहता नहीं है, बट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन में फंस जाएगा, आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप 1 सॉल्यूशन कर देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखें। नेक्स्ट दिया हुआ ये क्वेश्चन, तो जब अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए ना x अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट जेड, ठीक है, तो आप इस केस में क्या कीजिएगा, इसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, इस टाइप का कुछ मान लीजिएगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, इधर पावर कितना दिया हुआ 1/2, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं क्या 10 माइनस अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 60 इज इक्वल टू, हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, इधर अंडर रूट में दिया हुआ पावर होल टू दी पावर 1/2 है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है ना। फिलहाल हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट बी सी हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट सी ए हो जाएगा, ठीक। आप कंपेयर कीजिए दोनों तरफ,
तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद -2 रूट ए बी का वैल्यू कितना आएगा, -24 आएगा। 24 माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। 24 को थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए तो 4 × 6 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 6 हो जाएगा। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ए रूट अंडर ए बी का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर ए बी का वैल्यू आ गया √6, ठीक है। सो आप कह सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से आप क्या कीजिए, इसको भी निकाल लीजिए, है ना। तो -2 √BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√40। 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 लिख सकते हैं। 4 × 10, सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4, 2 बाहर आ जाएगा, 2 √10, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, BC का वैल्यू हो जाएगा आपका 10, ठीक है। फिर तीसरा भी लिख लीजिए, तो 2 √CA का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, √60 हो जाएगा। 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 60 को आप लिख सकते हैं, है ना, 2 के टर्म में तोड़िए इसको, तो 12 5 जा 60, है ना, 12 5 जा 60, तो ये कितना बच जाएगा, ये आप तो 4 × 15 इसको कर सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 2 √15 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका AC का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। अब आप AB का वैल्यू 6 है, BC का वैल्यू 10 है, CA का वैल्यू 15 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² B² C² वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 10 जा 150, 150 को 6 से कर दीजिए तो ये आपका 900 हो जाएगा। और आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ABC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 900 डेट एम्प्लॉयज़ क्या आ गया, ABC का वैल्यू कितना आ गया, उधर स्क्वायर रूट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 30। अब आपको थोड़ा सा फिर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपके पास दो चीज़ आया है, ABC का मल्टीप्लिकेशन 30 है और A + C B + C का वैल्यू 10 है। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा A का वैल्यू कितना होगा, B का वैल्यू कितना होगा और C का वैल्यू कितना होगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए तो ABC का वैल्यू कितना होगा, जोड़ने के बाद आपको कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आना चाहिए। आपको ऑप्शन भी इसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर हम 5 3 2 ले लेते हैं, A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 2 जा 30 आ रहा है, 5 3 8 + 2 10, ये भी आपका आ रहा है। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम क्या एज्यूम कर लिए हैं, यहाँ से एज्यूम कर लिए थे √A - √B + √C। तो इस होल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, ये होल का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, √A है तो √5 माइनस √B है तो √3 हो जाएगा, और C है आपका दिया हुआ तो C कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा प्लस में। ये आपका देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर C आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।